चलिए आज की वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे एलिमेंट का नेम, उसका सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक हम बिना रटे उसका एटॉमिक मास याद कर लेंगे, यानी परमाणु द्रव्यमान बिना रटे हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक याद हो जाएगा, एकदम इसका गारंटी है। तो चलिए बोर्ड पर देखिए हम कुछ लिखे हुए एलिमेंट्स का नेम, और इसलिए हम लिख दिए हैं कि ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व, और उसका जो सिंबल है उसको हिंदी में संकेत बोलेंगे, और एटॉमिक नंबर को क्या बोला जाएगा, परमाणु संख्या बोला जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, HYDROGEN हाइड्रोजन, उसका सिंबल है H और एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है। और जो बात रहा सिंबल का ना, तो पहला लेटर से डिनोट किया जाता है, पहला लेटर से ही डिनोट किया जाता है, और उसके बाद वाला जो रहेगा ना उसको बीच से ही कोई ना कोई वर्ड लिया जाता है। और एक और बात का ख्याल रखना है कि पहला लेटर जो होगा कैपिटल, और जो बाद वाला जो लेटर रहेगा सेकेंड लेटर, सिंबल में पहला लेटर कैपिटल रहेगा और दूसरा वाला स्मॉल रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा। तो हाइड्रोजन है, उसका सिंबल होता है H और एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद है हीलियम, HELIUM हीलियम, संकेत हो जाएगा He, यानी सिंबल He हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है लिथियम, LITHIUM लिथियम, इसका जो संकेत है यानी जो सिंबल है वो Li है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर जो है ना देखिए यहाँ पर कैपिटल है और दूसरा वाला छोटा है। एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है। इसमें क्या किया गया है ना, देखिए हाइड्रोजन का जो है ना सिंबल, वो पहला लेटर इसमें H है, इसलिए सिंबल में H ले लिया गया है, और हीलियम के लिए भी पहला लेटर H है, तो इसलिए इसको H नहीं लिया गया है। क्यों? दोनों का H अगर ले लेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा, दोनों में दिक्कत हो जाएगा, पहचानने में दिक्कत हो जाएगा, और दोनों का सिंबल H दे देंगे तो भाई किसी को पता नहीं चलेगा हीलियम में के हाइड्रोजन है। तो इसलिए सेकेंड वाला जो HE दिया गया है, हीलियम में से E लिखा गया है, यानी यहाँ का जो है E है HE, सिंबल में आ जाएगा HE, और हाइड्रोजन के लिए केवल H लिखा हुआ है, ठीक है ना। बेरिलियम, BERYLLIUM बेरिलियम, इसका संकेत है यानी सिंबल है BE, और ये इसका एटॉमिक नंबर 4 है। उसके बाद है बोरॉन, BORON बोरॉन, B, और इसका एटॉमिक नंबर 5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेरिलियम में सबसे पहले मतलब बेरिलियम में जो फर्स्ट लेटर है ना वो B है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का H लिया गया था, उसी तरह बेरिलियम का भी B लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया गया है, वो बोरॉन में आ गया, बोरॉन का B लिया गया। हुआ क्या है कि पहले बेरिलियम पाया गया था, यानी डिस्कवर बेरिलियम का पहले हुआ था, नहीं सॉरी, ये बोरॉन का डिस्कवर पहले हुआ था, इसलिए केवल सिंपली B लिया गया है इसका सिंबल, लेकिन बेरिलियम बाद में आया, तो इसलिए देखा गया कि दोनों का नाम B से शुरू है, लेकिन ऑलरेडी बोरॉन का सिंबल B है, और तो बेरिलियम का रखा किया जाए, तो बेरिलियम के लिए B नहीं रखा गया, B में E जोड़ दिया गया, यानी इसमें का एक और लेटर लेकर BE बना दिया गया, ठीक है। तो बोरॉन है तो B है इसका सिंबल, और एटॉमिक नंबर 5 है। कार्बन C हो जाएगा, इसका यहाँ से पहला लेटर C हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 6 होता है। नाइट्रोजन है N हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन, इसका सिंबल O हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, FLUORINE, सिंबल हो जाएगा F, और एटॉमिक नंबर इसका 9। उसके बाद आता है नियॉन, NEON नियॉन, इसका संकेत हो जाएगा Ne, और एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। उसके बाद सोडियम, SODIUM सोडियम, इसका हो जाएगा सिंबल Na, और एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। एक चीज़ आप इमेजिन करते होंगे कि जो भी सिंबल लिया गया है ना, जैसे नाइट्रोजन का सिंबल N लिया गया है, तो जो N है ना ये नाइट्रोजन में आपको दिख रहा है, उसी तरह सिंबल ऑक्सीजन का जो O है वो आपको ऑक्सीजन में दिख रहा है O। फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन में देखिए यहाँ पर F है, तो यहाँ पर फ्लोरीन यानी F दिख रहा है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ देखिएगा सोडियम में आते हैं, तो सोडियम भाई Na जो है ना आपको सोडियम में कहीं नहीं दिख रहा है, तो है क्या ये, सोडियम का एक दूसरा नाम होता है नाइट्रियम, उस नाइट्रियम से सिंबल लिया गया है Na। अब देखिएगा नाइट्रियम में हमको Na दिखाई दे रहा है, N और A नाइट्रियम में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से इसका सिंबल आया है Na, ठीक है।
एटॉमिक नंबर इसका 11 हो जाएगा। और आते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम, MAGNESIUM मैग्नीशियम, तो इसका जो सिंबल हो जाएगा Mg, और ये 12 नंबर पे पाया जाता है, मतलब एटॉमिक नंबर 12 होता है। एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस इसका संकेत P हो जाएगा, और ये 15 होता है एटॉमिक नंबर। यहाँ देखिए स्पेलिंग PHOS PHORUS, ध्यान रहे R के बाद US होना चाहिए। हालांकि कोई कोई मिस्टेक कर देता है, ROUS लिख देता है, लेकिन ROUS नहीं होता है, नहीं, R के बाद O नहीं होता है, U होता है और S होता है। अगर O डाल दीजिएगा फास्फोरस तो वो एक तरह का एसिड होता है जो फास्फोरस एसिड बोला जाता है, लेकिन यह वाला फास्फोरस आपका एलिमेंट है, इसलिए ध्यान रहे R के बाद O नहीं रहना चाहिए, US रहेगा फास्फोरस, तब जाकर आपका एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन OUS लिख दीजिएगा, PHOS PHOROUS लिख दीजिएगा तो एक तरह का एसिड होता है, फास्फोरस एसिड होता है। ठीक है, इसका सिंबल P है और ये 15 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। सल्फर संकेत S हो जाएगा और इसका 16 क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। आर्गन इसका संकेत यानी सिंबल हो जाएगा AR और एटॉमिक नंबर 18 होता है। पोटेशियम में ध्यान दीजिएगा POTASSIUM डबल S रहेगा, इसका सिंबल K होता है। अब K आया कहाँ से भाई, पोटेशियम में तो कहीं भी K नहीं दिखाई देता है, तो जहाँ आपको लगेगा ना अल्टर यानी सिंबल में देखिएगा कि जब ऐसा सिंबल आ चुका है जो इस सेंटेंस में दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा कि उसका दूसरा नेम होता है, लैटिन नेम होता है, वहाँ से आपको लिया गया रहता है। तो कैलियम है यहाँ पर देखिए, इसका दूसरा नाम है कैलियम, लैटिन वर्ड है ये KALIUM कैलियम, तो यहाँ से सिंबल इसका K लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब आता है कैल्शियम का बारी, CALCIUM, ठीक है ना, कैल्शियम इसका सिंबल Ca हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 20 हो जाएगा। उसके बाद स्कैंडियम SC21, टाइटेनियम TI22, उसके बाद वेनेडियम V23। ध्यान रहे टाइटेनियम के स्पेलिंग में कहीं कहीं आपको मिस्टेक मिलेगा, TITE मिलेगा, तो E नहीं होता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर E नहीं होता है, A होता है, टाइटेनियम। वेनेडियम V23 हो जाएगा। अब चलिए, अब मिटाना पड़ेगा और मिटाकर हम जो बचा हुआ है ना उसको लिख रहे हैं, तो जिनको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेनेडियम तक हुआ है तो उसके बाद क्रोमियम आ जाएगा, CHROMIUM क्रोमियम। इसका जो संकेत होता है C और R होता है, CR हो जाएगा, यानी सिंबल हो जाएगा CR, और 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसके बाद आ जाएगा मैंगनीज। मैंगनीज के स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, MANGANESE मैंगनीज होता है, मैंगनीज। MANGANESE मैंगनीज होता है। M और N इसका सिंबल होता है, MN कर देंगे, MN हो जाएगा 25 नंबर पे। ठीक है ना। अब इसके बाद 25 के बाद यानी एटॉमिक नंबर 25 के बाद आता है आयरन, यानी हो जाएगा IRON आयरन। ध्यान रहे इसका एक और नाम है फेरम, FERRUM फेरम। तो इस फेरम से FE लिया जाता है आयरन के लिए, क्या सिंबल लिया जाता है, 26 हो जाएगा। चलिए आयरन के बाद कोबाल्ट, COBALT कोबाल्ट, तो इसका संकेत CO हो जाएगा, CO। कोई बताएगा C के साथ O क्यों लेंगे, क्योंकि C अगर लेंगे तो ऑलरेडी कार्बन का होता है, जो हम बता चुके थे। ठीक है, 27 हो जाता है इसका एटॉमिक नंबर। चलिए इसके बाद होगा आपका निकेल, NiCKEL निकेल। तो अब देखिएगा सिंबल बनाना है, सिंबल लिखना है, तो अब ध्यान दीजिए, अगर पहला लेटर N ले लेंगे तो ऑलरेडी नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन गुस्सा आ जाएगा, कहेगा अरे तू मेरा क्यों N ले लिया, चल तुम कुछ बढ़ाओ अपना में, तो बेचारा तुरंत फ़ौरन क्या करेगा I ले लेगा, यानी I होता है, NI हो जाएगा इसका सिंबल। 28 नंबर। 29 में आता है कॉपर, COPPER कॉपर। इसका एक और नाम होता है CUPRUM क्यूप्रम। ठीक है ना, यहाँ से संकेत यानी सिंबल लिया जाता है CU। ठीक है ना, क्यूप्रम से इसका सिंबल लिया गया है, किसका, तो कॉपर का जो दूसरा नाम है क्यूप्रम, वहाँ से सिंबल CU लिया गया है। छोटा लेटर है बाद में, सब में जो सेकेंड है ना वाला छोटा रहेगा। 29।
चलिए कॉपर के बाद क्या आता है, जिंक, लास्ट ZINC, जिंक हो जाएगा, Zn हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 नंबर, यानी एटॉमिक नंबर उसका 30 हो जाएगा जिंक का। तो स्पेलिंग के साथ आप इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब ट्रिक बतलाएंगे कैसे हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक आपको याद हो जाए, बिना रटे याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक और ध्यान रखना है कि उसमें 5 ठो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, आपको तो इतने मालूम होगा कि ऑड नंबर इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर किसे कहते हैं, यानी विषम संख्या और सम संख्या किसे कहते हैं, आपको ज़रूर मालूम होगा। तो एक बार बता दें हम इवन नंबर के बारे में। कौन नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में हम क्या कहेंगे? सम संख्या, सम संख्या। और एक होता है ऑड नंबर। कौन नंबर? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? विषम, विषम संख्या, ठीक है ना। और जो हम लोग मास निकालने जाएंगे, जो निकालने जा रहे हैं हाइड्रोजन से लेकर मात्र कैल्शियम तक का ही यह ट्रिक है। तो अब देखिएगा, जो इवन नंबर होगा यानी सम संख्या, वो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8, ऐसे आपको चलते जाएगा, एकदम जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हमको जाकर रुक जाना है कहाँ तक? 20 तक, यानी कैल्शियम तक ही यह ट्रिक लागू होता है। चलिए, वो ऑड नंबर विषम संख्या 1, 3 हो जाएगा, 5, 7 हो जाएगा, और ये चलते चलेगा। कहाँ तक हम लोग को ट्रिक लेना है? मात्र 20 तक ही लेना है, यानी 20 से पहले ऑड नंबर 19 होता है, ध्यान रहे। देखिए, इवन नंबर सम संख्या हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8। हालांकि सम संख्या तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग को 20 तक ही लेना है, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का ही यह ट्रिक है, इसलिए हम 20 तक ही लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो 1, 3, 5, 7 हो जाएगा, और ये हमको कहाँ तक लेना है? 19 तक लेना है। विषम संख्या 19 तक लेना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इतना ख्याल होना चाहिए कि कौन इवन नंबर है, कौन ऑड नंबर है, लेकिन 20 के अंदर ही, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का ही ये ट्रिक है। हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हो गया। तो देखिएगा क्या ट्रिक है। एटॉमिक मास इवन नंबर के लिए, कौन नंबर के लिए? इवन नंबर, यानी जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर में है, उसका मास निकालने का क्या तरीका है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बराबर होगा 2 × Z, 2 × Z हो जाएगा, 2 × Z। Z से क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान रहे। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, हीलियम का 2 हो जाएगा, यानी इसमें Z का मान 2 हो जाएगा। 2 का मतलब एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक पर, तो मास निकालने का एटॉमिक मास यानी A, एटॉमिक मास को आप लोग डिनोट A से कर सकते हैं, बड़ा वाला। तो A इक्वल हो जाएगा हीलियम के लिए 2 × Z, तो 2 हो जाएगा इंटू Z, Z का मतलब 2, यानी एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा बताइए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, यानी हीलियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 4 होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को AMU लगा देना है। क्या लगा देना है? AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर लिख सकते हैं AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU। आपको AMU लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट है ना, जो एटम है ना, एटम का मास का जो यूनिट होता है वो AMU होता है, यानी आपको AMU एकदम लगाना ही पड़ेगा। चलिए, इवन नंबर ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑड नंबर के लिए। यहाँ पर ऑड नंबर यानी एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर जिसका जिसका ऑड में हो, किस में हो, ऑड में हो, तो उसका ट्रिक क्या है मास निकालने के लिए, एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ट्रिक है 2 × Z+1, ठीक है ना, 2 × Z+1 कर देंगे। और इसी पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम का। लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, और इसका हम लोग को मास निकालना है, तो 2 × Z+1 कर देंगे। 2 × Z का मतलब यहाँ पर 3 है, तो 3 लिख देंगे और +1 हो जाएगा। 3 × 2 = 6 +1 हो जाएगा, यानी 7 लिख देंगे, और 7 में AMU हम लोग को लगाना पड़ेगा। और देखिए लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 7 AMU निकल गया, और यहाँ पर जो हीलियम का जो मास है वो 4 AMU निकल गया। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि कैसे किसका मास होगा, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक आप बता सकते हैं कि किसका कितना मास होगा इसी ट्रिक पर। जो भी सम संख्या वाले हैं, इवन नंबर वाले, जिनका भी एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर को मात्र दुगुना कर देना है, यानी 2 से गुना कर देना है, वही आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है ना। ऑड नंबर में क्या करना है कि मास निकालने के लिए जिसका एटॉमिक नंबर ऑड में है उसको दुगुना करके 1 जोड़ देना है, मात्र दुगुना करके 1 जोड़ देना है, यानी 1 बढ़ा देना है, तो हो जाएगा 2 × Z+1। आपका ये ट्रिक हो गया, फार्मूला हो गया, जो भी कहिए। तो एटॉमिक नंबर को दुगुना करके 1 जोड़ देना है। अब देखिएगा कितना आदमी कहेगा सर तो अब तो बता दिया ऐसा बात, लेकिन हाइड्रोजन का तो गलत हो गया, बेरिलियम का गलत हो जा रहा है, नाइट्रोजन का गलत हो जा रहा है। बात सही आप बोले हैं। होता क्या है कि 5 गो पर ये लागू नहीं होता है, 5 गो पे लागू नहीं होता है, यानी जो भी हम ट्रिक बताए हैं ना, मात्र हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम के बीच, हाइड्रोजन से कैल्शियम के बीच 5 गो पे लागू नहीं होता है। वो कौन सा 5 है, ध्यान दीजिएगा। आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस ट्रिक पर बनाइएगा ना, जो अभी हम ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक पर हाइड्रोजन का गलत हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका बेरिलियम, बेरिलियम का भी गलत हो जाएगा, आप लोग बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, यानी नाइट्रोजन का भी गलत हो जाएगा इस ट्रिक पे। उसके बाद है क्लोरीन, CHLORI, यानी क्लोरीन। उसके बाद आ जाएगा आर्गन। चलिए आपके सामने हम बनाएंगे, इसी ट्रिक को बनाएंगे और देखिए कैसे होगा। हाइड्रोजन जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और 1 एक और नंबर है, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए ट्रिक क्या है, परमाणु संख्या को दुगुना करके 1 जोड़ देना है, यानी 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें 2 से गुना कीजिए, तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ दीजिए, 3 हो जा रहा है। यानी ट्रिक के हिसाब से हाइड्रोजन का जो वजन है, जो एटॉमिक मास है, वो 3 आ जा रहा है, और जो कि गलत है उसका होता है 1, यानी A1 AMU होता है, यानी 1 AMU होगा, ठीक है। आइए बेरिलियम में देखते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। 4 का मतलब सम है कि विषम, सम है। जब सम है तो उसका ट्रिक क्या है, मास निकालने के लिए बस 2 गुना कर देना है। तो 4 में 2 से गुना करेंगे, सम संख्या है इसलिए बस 2 गुना कर देंगे, तो 4 × 2 = 8, यानी 8 हो जाएगा। लेकिन 8 इसका मास होता नहीं है, तो इसका मास होता कितना है, 9 होता है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। सम है कि विषम, तो ये विषम। तो विषम का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, तो 2 × Z+1, यानी 7 को 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, तो 7 दूना 14 और +1 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन जब फेल हो जाता है, 15 न होकर ये मात्र 14 ही रह जाता है, यानी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो 14 AMU होता है, ठीक है। आता है क्लोरीन का बारी। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। 17 का मतलब सम है कि विषम, विषम। तो विषम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, 2 × Z+1 लगाइएगा। तो 17 दूना 34 और 1 35 कहिएगा, लेकिन गलत है, 35 नहीं होता है, 35.5 होता है AMU, ठीक है ना। इसका वेट हो जाएगा। अब बच गया आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। 18 का मतलब सम है कि विषम, सम। जब सम है तो क्या हो जाएगा, इसका 2 × Z हो जाएगा। 2 × Z का मतलब 18 था, 18 दूना 36, यानी 36 होना चाहिए, लेकिन बेचारे का हो जाता है 40 AMU।
कॉपी करिए, थोड़ा सा मोटा ताज़ा हो गया है। तो आर्गन का जो एटॉमिक वेट होगा, जो परमाणु द्रव्यमान होगा, वो 40 AMU होगा। इस तरह आपको कुल मिलाकर ये पाँचों को आपको याद करना पड़ेगा। बस यही है 5 आपको याद कर लेना पड़ेगा। और हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक मात्र इस पाँचों को छोड़कर आप बिना रटे आप बता सकते हैं किसका कितना होगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम आपसे पूछें 14 का मतलब 14 किसका होता है, तो सिलिकॉन का होता है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 तो 14 है, यानी सम है कि विषम, तो सम संख्या। जब सम संख्या है तो क्या करेंगे, उसका मास निकालने के लिए बस 2 गुना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे। तो 14 2 जा 28, 28 हो जाएगा। सिलिकॉन का मास 28 AMU हो गया, ठीक है ना। इसी तरह हम आपसे पूछ दें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर पहले याद कीजिए, हाँ 13 होता है। जब 13 होता है तो सम है कि विषम है, तो विषम है। जब विषम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, 2 × Z+1, Z का मतलब 13, तो 13 2 जा 26, और 26 में 1 जोड़िएगा 27, यानी 27 AMU आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह हम पूछ दें नियॉन का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए नियॉन का पूछ दिए, तो नियॉन, हाँ तो एटॉमिक नंबर 10, और 10 है तो सम है कि विषम, सम। जब सम है तो बस क्या करेंगे, 10 से 2 में गुना कर देंगे आंसर सामने, यानी 10 2 जा 20 आ जाएगा, यानी 20 AMU नियॉन का हो जाएगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर आसानी से आप याद कर सकते हैं 20 तक, जिसमें 5 तो आपको ये है याद करना पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।